कहानी की शुरुआत 40 साल की एलिस से होती है, जो पेरिस की एक फैशन मैगजीन में पिछले 8 सालों से काम कर रही है। करियर में समर्पित होने के बावजूद उसका कड़वा स्वभाव और पुराने विचार उसकी तरक्की में रुकावट बनते हैं। इसलिए 4 साल से प्रमोशन नहीं मिला। तलाकशुदा एलिस अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन काम के कारण उसे समय नहीं दे पाती और अक्सर बहन के पास छोड़ देती है। काम के सिलसिले में ब्राजील जाने के बाद वापसी की फ्लाइट में उसकी मुलाकात 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट एडम से होती है, जिसे सीट की गड़बड़ी की वजह से बिजनेस क्लास में बैठाया जाता है। टर्बुलेंस के दौरान डरकर एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे एडम उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। लैंडिंग के बाद एलिस बिना बातचीत किए निकल जाती है, लेकिन उसका पेन ड्राइव गिर जाता है, जिसे एडम लौटाना चाहता है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की कार में निकल जाती है और एडम बस उसे देखता रह जाता है। रास्ते में बहन एक डॉक्टर लड़के से मिलने की सलाह देती है, लेकिन एलिस दोबारा शादी करने से इनकार कर देती है, जिस पर बहन नाराज हो जाती है। ऑफिस में भी उसके रूखे स्वभाव के कारण सहकर्मी उसे पसंद नहीं करते। हालांकि एक मेल फ्रेंड हमेशा उसका साथ देता है और उसे हिम्मत बढ़ाता है। तभी एक स्टाफ बताती है कि एडम नाम का लड़का कॉल कर रहा था, पर एलिस उसे पहचानने से मना कर देती है। बाद में प्रमोशन की बात करने पर बॉस कहता है कि उसके आर्टिकल पुराने लगते हैं और अगर बदलाव नहीं लाए तो नौकरी जा सकती है। परेशान एलिस देर रात तक काम करती है और तभी नोट मिलता है जिसमें पेन ड्राइव का जिक्र होता है। उसे याद आता है कि पेन ड्राइव प्लेन में गिरा था। वह तुरंत एडम को कॉल करती है और एडम बताता है कि वह दोस्तों के साथ बार में है। एलिस वहां पहुंचती है और एडम उसे अंदर ले जाकर अपने दोस्तों से मिलवाता है। बार में एलिस के ऑफिस की 2 लड़कियां भी होती हैं, जो उसे एडम के साथ देखकर चौंक जाती हैं। एलिस जल्दी निकलना चाहती है और पेन ड्राइव मांगती है, लेकिन एडम कहता है कि वह घर पर है। बाहर निकलकर वह उसे स्कूटर पर बैठने को कहता है, जहां एलिस पहली बार हिचकिचाते हुए बैठती है। हेलमेट पहनने में दिक्कत होने पर एडम उसकी मदद करता है और उसी पल ऑफिस की लड़कियां फोटो खींच लेती हैं, जो ऐसे लगती हैं जैसे दोनों किस कर रहे हों, और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती हैं। एडम के घर पहुंचकर एलिस उसके डैड से मिलती है। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में देर करता है, लेकिन अंत में दे देता है। बाहर निकलते समय वह उसे छोड़ने और कॉफी पर चलने का प्रस्ताव रखता है, पर एलिस सिर्फ मुस्कुराकर थैंक यू कहती है और चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि फोटो वायरल हो चुकी होती है। एलिस जानती है यह गलतफहमी है, लेकिन बॉस खुश होकर कहता है, यही तो नया अंदाज चाहिए, भले ही लड़का तुमसे उम्र में छोटा है। बॉस को लगता है कि मैगजीन का टारगेट यंग जनरेशन है, और अगर एलिस एक जवान लड़के के साथ रिलेशनशिप में दिखेगी तो वह युवा सोच को समझ पाएगी। वह कहता है कि यही मिर्च मसाला मैगजीन को बेचेगा, लेकिन एलिस अपने से छोटे लड़के को डेट नहीं करना चाहती। वह अपने दोस्त से बात करती है, जो कहता है कि बस दुनिया को दिखाने के लिए एडम को डेट करना चाहिए, इससे बॉस खुश होकर प्रमोशन भी दे सकता है। हालांकि यह किसी की भावनाओं से खेलना था, लेकिन प्रमोशन की चाह में एलिस एडम का फायदा उठाने का सोच लेती है। अगले दिन वह नए लुक में एडम से मिलती है। एडम उसकी खूबसूरती देखकर नजरें नहीं हटा पाता और एलिस फ्लर्ट करने लगती है। रात को वह एडम को अपने एक दोस्त के शो में ले जाती है, जहां जानबूझकर सबको दिखाती है कि वह उससे 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। लेकिन जब शो का होस्ट और उसका पुराना दोस्त एलिस से छेड़छाड़ करने लगता है, तो एडम को बुरा लगता है और वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी हंसती है, जिससे दोस्त अपमानित होकर चला जाता है। इसके बाद एडम एलिस से कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वह उसके साथ इस तरह घूमेगा और वक्त बिताएगा। एडम जानता था कि एलिस का तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन यह बात उसे बिल्कुल फर्क नहीं डालती। एलिस कहती है कि उन्हें एक दूसरे को और बेहतर समझने की जरूरत है। तभी बहन का कॉल आता है, जो बताती है कि उसने उस डॉक्टर को घर बुलाया है, जिससे वह एलिस की मुलाकात कराना चाहती थी। मजबूरी में एलिस एडम से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी बीमार है और उसे घर जाना होगा। एडम तुरंत टैक्सी बुलाकर उसे बिठा देता है, जिससे एलिस को एहसास होता है कि वह उसकी कितनी फिक्र करता है। घर पहुंचने पर एलिस बहन, जीजाजी और डॉक्टर के साथ डिनर करती है, लेकिन नशे में डॉक्टर से अजीब सवाल पूछकर माहौल बिगाड़ देती है और डॉक्टर वहां से चला जाता है। प्रमोशन की चाह में एलिस एडम को एक फैशन शो में ले जाती है, जहां सीईओ और बॉस भी मौजूद होते हैं। शो के दौरान जब एक मॉडल गिरती है, तो एडम तुरंत उसे उठाने दौड़ पड़ता है, जिससे सीईओ उस पर प्रभावित होती है। बाद में पार्टी में एलिस और एडम डांस करते हैं और काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें खींच लेती हैं। यह देखकर एलिस घबरा जाती है और एडम का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से बाहर ले आती है। एडम एलिस को स्कूटर से घर छोड़ता है और उसी पल किस करने की कोशिश करता है,
लेकिन एलिस पीछे हटकर अंदर चली जाती है। एडम को लगता है उसने मौका खो दिया, इसलिए वह दोबारा एलिस के घर पहुंचता है और जान जाता है कि उसकी बेटी मौसी के घर है। इस बार वह एलिस को किस करता है और एलिस खुद को रोक नहीं पाती, दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एलिस को पछतावा होता है और वह एडम से जाने को कहती है, लेकिन बाहर बारिश होने से वह रुक जाता है। तभी बहन और बेटी घर लौट आते हैं और एलिस झूठ बोलती है कि एडम उसका कोलीग है। जाते वक्त एलिस अचानक उसे रोककर किस कर लेती है, जिससे साफ होता है कि अब उसे सचमुच एडम अच्छा लगने लगा है। जो रिश्ता उसने दिखावे के लिए शुरू किया था, अब वह असली एहसास में बदल चुका है। इसके बाद दोनों अक्सर साथ घूमते हैं। एडम उसे सरप्राइज देता है और हर बार एलिस बेहद खुश होती है। धीरे धीरे उनके बीच गहरा प्यार पनपता है। एक दिन एडम पूछता है, तुम खूबसूरत और अमीर हो, फिर तुमने मुझे क्यों चुना? एलिस के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में यह रिश्ता सिर्फ फायदे के लिए था, लेकिन अब वह सच में उससे प्यार करने लगी थी। कुछ समय बाद एलिस को आखिरकार प्रमोशन भी मिल जाता है। एलिस खुश तो होती है, लेकिन अब एडम को लेकर सोचने लगती है। जब वह उससे मिलती है तो एडम साफ कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। ये सुनकर एलिस चौंक जाती है और कहती है कि वे दोनों बहुत अलग हैं। वह उससे 20 साल बड़ी है, उसकी बेटी और काम जैसी जिम्मेदारियां हैं, और लोग भी इस रिश्ते को गलत समझेंगे। वह मानती है कि उसे भी एडम से प्यार है, लेकिन मजबूरी और समाज के डर से रिश्ता खत्म करने का फैसला लेती है। एडम इसे स्वीकार नहीं करता, फिर भी एलिस वहां से चली जाती है। दूर होकर दोनों ही अकेले और तन्हा महसूस करते हैं। एडम अपना दुख पिता से साझा करता है और उसके पिता उसे समझाते हैं कि प्यार सबके साथ होता है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। कुछ दिन बाद एलिस के ऑफिस में सीईओ मैगजीन का कवर देखने आती है, लेकिन उसे पसंद नहीं आता और वह नए चेहरे की तलाश करती है। तभी उसकी नजर एलिस के लैपटॉप पर लगे एडम के फोटो पर पड़ती है और वह पहचान लेती है कि यही वही लड़का है जिसने फैशन शो में रैंप पर गिरी लड़की को उठाया था। सीईओ चाहती है कि एडम मैगजीन का नया मॉडल बने, लेकिन एलिस को यह अच्छा नहीं लगता। फिर भी बॉस के दबाव में वह एडम को कॉल और मैसेज करती है, पर टूटे दिल वाला एडम गुस्से में कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार एलिस खुद उसके घर जाती है और उसे बाहर लाती है। एडम सोचता है कि एलिस दोबारा रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन एलिस बताती है कि उसे मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा, जहां उसे पैसे और मौके मिलेंगे। ये सुनकर एडम नाराज हो जाता है और कहता है कि वह उससे मिलना नहीं चाहता। शूट वाले दिन सब एडम का इंतजार कर रहे होते हैं और एलिस को डर रहता है कि अगर वह न आया तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तभी एडम वहां पहुंचता है, क्योंकि वह अब भी एलिस से प्यार करता है। मेकअप रूम में एलिस का दोस्त आकर बताता है कि उसी ने एलिस को झूठा रिश्ता बनाने की सलाह दी थी ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। ये सुनकर एडम टूट जाता है और बाहर आकर सबके सामने एलिस को किस करता है। वह फोटोशूट शुरू करता है, लेकिन अनुभव न होने के कारण ठीक से पोज नहीं दे पाता और बार बार निर्देश मिलने से चिढ़कर शूट छोड़कर जाने लगता है। तभी एलिस उसे समझाने के लिए आती है, लेकिन एडम गुस्से में एलिस से कहता है कि उसने सच्चे प्यार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और दुखी होकर चला जाता है। यह देखकर एलिस भी टूट जाती है और उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अकेली पड़ चुकी एलिस हर पल एडम को याद करती है और समझ जाती है कि करियर से ज्यादा जरूरी वही इंसान है जिससे वह प्यार करती है। इसलिए वह एडम के कॉलेज जाकर सबके सामने अपने दिल की बात कहती है कि अब उसे समाज की परवाह नहीं, बस एडम चाहिए। वह उससे माफी मांगती है और अपने प्यार का इजहार करती है। एडम, जो अब भी उससे प्यार करता है, उसे माफ कर देता है और किस करता है। इसके बाद दोनों साथ में खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और यहीं पर मूवी का अंत होता है।